Assalamualaikum, sir. It's me Bilal Sheikh with roll number 17ES44. As you gave us two presentation on the topic related to our subject automation and robotics, this is my second presentation on that. And my topic for this presentation is brief introduction to mechatronics. First of all, what is the mechatronics? Mechatronics is the combination of two two engineering branches. Number one is mechanical branch or mechanical field, or a second one is electronic field. How that term come mechatronics is first term come from the mechanical as a mecha, and second term tronics come from the electronics. It means mechatronics. And this term was coined by Tetsuro Mori in 1969. He was a senior Japanese engineer. An introduction: mechatronics is a synergetic integration of mechanical engineering, electronic engineering, control engineering, and computer science. We can say that it is the combination of more than two branches or two fields of engineering: electronic engineering, mechanical engineering, control engineering, and computer science. Mechatronic engineering is a design of computer control electromechanical system. It means it will be controlled by the any mechanical computer system. It will be connected with a computer system. A mechatronic system is a computer controlled mechanical system. The same thing is described here. It is a computer controlled mechanical system. कोई भी मैकेनिकल सिस्टम होगा जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करेंगे, या कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होगा जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करेंगे, इसको हम मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। और ये इंजीनियरिंग कौन कौन सी ब्रांचेस मतलब इसमें इन्वॉल्व होती है मेकाट्रॉनिक्स में, वो इस ग्राफ में समझाया गया है। एक तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी होती है, दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये भी उसमें होती है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेकाट्रॉनिक्स में। और उसके बाद आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द मेकाट्रॉनिक्स। विदाउट कंप्यूटर द मेकाट्रॉनिक्स इज इनकम्प्लीट, वी कैन से दैट। And mechanical software, of course, if there is a mechanical technology, there must be a mechanical software for that. After that, in which fields of our daily life it is used? In automotive, aerospace, medical and defense systems, computer products, manufacturing, and many other. There are many other fields of our daily life in which these can be used. मॉडल ऑफ टिपिकल मेकाट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो सा सिंपल होता है। एक तो एक्शन होता है, दूसरा उस एक्शन को कंट्रोल होता है, और दूसरा उसकी सेंसिंग होती है एनवायरमेंटल में। और एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज के हिसाब से उसके एक्शन को कंट्रोल करना, ये एक सर मतलब क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप, उस हिसाब से सर इसमें काम होता है। इट इज़ सिंपली अ क्लोज लूप सिस्टम मेकाट्रॉनिक। मेकाट्रॉनिक में जो भी सिस्टम होता है वो एक क्लोज लूप में ही होता है सर, सारा काम क्लोज लूप में ही होता है। देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें सबसे पहले होता है सेंसिंग। सेंसिंग मतलब क्या होती है, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है उसको सेंस करके उससे फीडबैक लेके उस फीडबैक को मतलब उस फीडबैक के हिसाब से अपने कंट्रोल एक्शन को कंट्रोल करने का सेंस मतलब वो सेंसर का काम होता है। सेंसर का काम होता है अगर कोई चेंज आ गई एनवायरनमेंट में या किसी भी चीज़ में, उसको सेंस करेगा और उसकी डेटा आगे भेज देगा। उसी हिसाब से हमारा इनपुट जो होगा वो चेंज होगा। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग होती है सर किसी भी मतलब सिग्नल की, और उसके बाद जो जिस फॉर्मेट में हमें डेटा रिकॉर्ड होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर डिजिटल में होगा तो हम एडीसी लगाएंगे, और हमें एनालॉग में होगा तो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाएंगे। दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल में सर दो सिस्टम होते हैं, एक तो ओपन लूप होता है जो सिंपल होता है, दूसरा होता है क्लोज लूप, और हम मेकाट्रॉनिक्स में मोस्टली क्लोज लूप कंट्रोल ही यूज़ करते हैं सर।
वो सर मैन्युअली हो या मतलब मोस्टली जो क्लोज लूप कंट्रोल हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली सर मैकेनिकल होता है। और एक्शन ड्राइव सर्किट्स, एक्चुएटर्स एंड मोटर्स, एक्चुएटर्स और मोटर्स भी इसमें यूज़ होते हैं सर। दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ एनी मेकाट्रॉनिक सिस्टम। एक तो यूज़र इंटरफेस होता है, जिसके साथ यूज़र इंटरफेस होता है वहाँ पे सर हमारा कोई भी कंट्रोलर होता है, पीसी होता है या कोई भी ऐसा कंट्रोलर। वो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर ड्राइव सर्किट से होता हुआ एक्चुएटर से पास आएगा। एक्चुएटर से जो भी रेस्पॉन्स होगा मैकेनिकल सिस्टम, जो भी मतलब एक्चुएटर से उसको फीडबैक मिलेगा या जो भी एक्चुएटर का आउटपुट होगा उस एनवायरनमेंट या उस कंडीशन के हिसाब से वो मैकेनिकल सिस्टम को मिलेगा और वो उसी तरह परफॉर्म करेगा जो उस वक्त उस कंडीशन के हिसाब से सही होगा। उसके बाद सेंसर्स उसको सेंस करते हैं, उसके बाद सिग्नलिंग कंडीशन होती है, फिर वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है सर। Components of mechatronics, these are simple that we have described them already. Mechanical, electronics, sensors, actuators, control and computing. First it was evolved in early 90s. This system, automatic devices with electronic components such as relays, transistors, op-amps, operational amplifiers were in the early 90s to 1970s. Now these are developed in a advanced level that are used now by us. Computer controlled automatic system were came after the 1970s. That are It means first of all first we have mechanical and electronic components together. After 1970s we connected these both to the computer system. And these are some examples of mechatronic systems. Number one, anti-lock brake system, ABS system. It is used in all cars or vehicles that we are using now. Electronic fuel injection EFI system that is now used in advanced cars. Traction control system TCS. Adaptive cruise control, automatic camera, scanners, hard disk drive, industrial robots and mobile robots, wheeled robots, legged robots. These are some examples of mechatronics. Mechatronics means these all examples comprises of four branches of engineering: control system, computer system, mechanical engineering, and electronic engineering. These four engineering are combined and these examples are together. These are some examples: wheeled robots that we send on other planets such as, and aerial robots for trekking or for many other purposes. Legged robots that can walk as well as can speak. Automatic cars that are developed, that are in underdeveloped. Google and Tesla both come to a table and together they have decided to make a autonomous cars before 1928. Before 2028, hard drives, underwater robots that are in our new technological generation. Industrial robots are old. They were came to an industry before 1980s. Thank you, sir.